सर हासिल तो बड़ा क्लियर है। वो इमरान खान साहब को चाहते हैं कि जी वो सियासत छोड़ दें या मुल्क छोड़ दें या अपने लोगों को छोड़ के और चले जाएं और इनके लिए खुला छोड़ दें मैदान के, जो मर्जियां है करें। मुल्क में बड़ा सख्त इंतशार है और बेचैनी है और बदअमनी भी शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में अगर ऐसे ही चला। अगर ये इनका हाल है कि हर जलसा अटेंड करने में मोटरसाइकिल और कार देंगे तो फिर अल्लाह माफे के इनको फिर आप भूल जाए। अगर मियां साहब ये समझने लगे कि जी मुझे महल में रखा और मैं भी अब बादशाह हूँ और मैं भी अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझे पाकिस्तान में बुला के एक बना दिया जाए बादशाह और शहनशाह, तो वो दिन अब चले गए। वो अब दिन अब नहीं है। वो अब उनको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम इतना तो किया कि उनको जिंदा रखा हुआ है। मार देते हैं अरशद शरीफ की तरह तो आप लोग और हम लोग मिलकर क्या कर लेते सिवाय बातें करने के और गालियां देने के। शाहीन साहब, भाई साहब, हमने देखा है कि जो जोर है, जो ताकत है, वो टूट नहीं रही और पाकिस्तान के अंदर अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो गया है। कामरान शाहिद साहब का जो इंटरव्यू हुआ है उस्मान डार के साथ, उसके बाद आपने क्या महसूस किया है अमेरिका में बैठ के? देखिए, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये लोग एक जो स्क्रिप्ट इन्होंने बनाया था लोगों को दबाने का, लोगों को जबरदस्ती करने का, मारने पीटने का, जबर करने का, उसमें अभी तक इनको कोई सबक नहीं सीखा है, कोई कमी नहीं आई है। और इस स्क्रिप्ट के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद लोग जो हैं वो अभी भी अपनी जगह खड़े हैं। जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, मगर अवाम जो है और जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको, इमरान खान साहब को, पीटीआई को और उन दूसरों के खिलाफ है, वो अपनी जगह वैसे ही खड़े, बोल नहीं रहे, अभी बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जहां उन्हें मौका मिलता है वहां जबरदस्त तरीके से वो अपना पैगाम पहुंचा देते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है जिसे कहते हैं डिफीटेड, हारे हुए लोगों के लिए स्ट्रेटेजी लगती है कि आप वही काम करे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा, और उसका उल्टा रिएक्शन आपके ऊपर हो रहा है और लोग आपसे ज्यादा नफरत कर रहे हैं। तो पता नहीं कितने दिन ये चलाएंगे, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटेजी चल नहीं रही। और सर, इमरान खान के हवाले से जो किया जा रहा है, एक सीक्रेट ट्रायल इमरान खान का चल रहा है सर। इमरान खान यही मॉडल लतीफ खोसा साहब कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया गया था, और ये इमरान खान को तोड़ना चाह रहे, अडयाला जेल के अंदर डालकर। मकासद क्या है? कोई डील की तरफ भी बातचीत नहीं चल रही, कोई बैकग्राउंड डिस्कशन पर भी बातचीत नहीं जा रही, तो एट द एंड ऑफ द डे हासिल क्या करना चाह रहे हैं सब कुछ? सर हासिल तो बड़ा क्लियर है। वो इमरान खान साहब को चाहते हैं कि जी वो सियासत छोड़ दें या मुल्क छोड़ दें या अपने लोगों को छोड़ के और चले जाएं और इनके लिए खुला छोड़ दें मैदान के, जो मर्जियां है करें। फिर आप देखेंगे जनाब इन लोगों की लड़ाइयाँ आपस में कितनी होती हैं और फिर एक दूसरे से कितनी होती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की मियाँ साहब से कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, और ये सब फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि एक टारगेट, सबका इकट्ठा एक टारगेट है कि जी इमरान खान को दबाना है, मारना है, उनकी आवाज बंद करनी है, और वो हो नहीं रही। बड़ा उन्होंने कोशिशें कर दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब खड़े और उनके साथ उनके लोग भी खड़े। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी कितने दिन चलेगी। मुल्क इस स्ट्रैटेजी की वजह से मुल्क में बड़ा सख्त इंतशार है और बेचैनी है और बदअमनी भी शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में अगर ऐसे ही चला। शाहीन साहब, मियां नवाज शरीफ साहब क्या वो इस वक्त मुल्क में वापस आएंगे? सर उनका बोल के आ जाए, लेकिन डर क्या किस बात का उनको? अब वो फिर आ रहे हैं तो उन्होंने फिर अपनी बीमारी की कहानियां शुरू कर दी है कि जी मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। उनको डर किस बात का है कि वो आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ उनको लोग जैसा कि उनके भाई के साथ कर रहे हैं या उनकी बेटी के साथ कर रहे हैं, या अपने जलसे वलसों में जो इतनी देगे बांट रहे हैं, मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, बस कारें ना देना शुरू कर दें लोगों को। अगर ये इनका हाल है कि हर जलसा अटेंड करने में मोटरसाइकिल और कार देंगे तो फिर अल्लाह माफे के इनको फिर आप भूल जाए। मगर ये आ रहे हैं, आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ना है, और इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो बुरी तरह इनका असर होगा। तो ये चाहते हैं कि इमरान खान उसकी पार्टी को मैदान से निकाल दे, फिर आके हम मैच खेलें। सर, जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, सेनेटर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि असल में नवाज शरीफ साहब की जो डील हुई थी अर्ली 2000 में, जब वो मुल्क से बाहर गए थे, उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर प्रेशर डाला था कि मियां साहब की डील करवाई थी और ये मुल्क से बाहर चले गए थे।
निकिया को तो जाहिर है 2000 की बात कर रहे हैं उस जी जी वक्त जी। तो जनरल मुशर्रफ थे और उस वक्त देखिए मियां साहब के तो आपको भी पता है, हमें पता है, सारे मुल्कों में हर हर अरब मुल्कों में, दोस्त मुल्कों में और अमेरिका में वो अपनी दोस्तियां रखते हैं और वो दोस्तियां उनके काम भी आती हैं। अब आपने देखा था मुशर्रफ साहब के जमाने में जब 2000 में वो गए थे तो सऊदी अरब से उनको लेने आया था जहाज और मैं इस्लामाबाद में ही था। रात को जहाज आया था और पूरा जहाज भर के नौकर भी और चाकर भी और सोफे भी और अपने देग भी और सब कुछ उठा के ले गए थे वो। तो वो उनको रिसीव करने वाले थे, तो इतने साल तक उन्होंने महल में रखा उनको। अब अगर मियां साहब ये समझने लगे कि जी मुझे महल में रखा और मैं भी अब बादशाह हूँ और मैं भी अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझे पाकिस्तान में बुला के एक बना दिया जाए बादशाह और शहनशाह, तो वो दिन अब चले गए, वो अब दिन अब नहीं है। वो अब उनको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सर ये जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ है, अब मैं ज़ाहिर उनसे खुद मिला भी हूँ, उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें उनसे बोला नहीं जा रहा। ये सर ये क्या सोच थी इसके पीछे? सर सोच तो एक ही है कि जी हर आवाज को जो बोलती है चुप कराओ, मारो, चाहे उसको टॉर्चर करो, चाहे उसको जान से मार दो, चाहे उसको किसी तरीके से चुप कराओ, और वो अगर चुप नहीं हो तो उसको इतना डैमेज कर दो कि वो फिर जिंदा ही ना रह सके या बीमार रहे या खड़ा ही ना हो सके। मैंने तो जब वो वापस आए थे तो मैंने तो एक ऑफर की थी कि जी आप सोचें जरा उनकी फैमिली और वो उसके बाहर उनको ले आए 2-4 महीनों के लिए, तो एक खुली फिजा में एक इत्मीनान से जरा बैठ के अपना इलाज वगैरह कराएं और फिर वो थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन और रिकवरी की तरफ जाएंगे। तो अभी तो खैर वो सोच रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ बहुत बुरा किया है, मगर यही कम से कम इतना तो किया कि उनको जिंदा रखा हुआ है। मार देते हैं अरशद शरीफ की तरह तो आप लोग और हम लोग मिलके क्या कर लेते सिवाय बातें करने के और गालियां देने के। तो ये बड़ा खुशी की बात यह है कि वो जिंदा है, लेकिन अब उनको बाहर आके अपने आप को दोबारा एक्टिव और नॉर्मल लाइफ पे आना चाहिए। सर ये जो दुरानी साहब एक्टिव हुए हैं पाकिस्तान में और ये जो बैकडोर मुलाकातों की बातचीत हो रही है, इमरान खान साहब तो बहरहाल इसकी नफी कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि सिस्टम कोई कोशिश कर रहा होगा कि इमरान खान से कोई डील हो जाए, कोई ऐसी बार्गेन हो जाए चीजों के ऊपर के ये जो बेचैनी है ये मुल्क में खत्म हो सके? सर पहले तो ये बताएं ना कि जी डील करने जा रहे हैं तो क्या देने के लिए तैयार है इमरान खान को? वो इमरान खान तो अभी जो मारपीट इतने जेलों में और उसमें वो बड़ा खुश है, वो तो कहता है मैं बड़े आराम से हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जब डील करने की ख्वाहिश है आपकी, तो आप देना क्या चाहते हैं? वो तो सिर्फ एक इलेक्शन मांग रहा है जो फ्री फेयर और एक्सेप्टेबल हो सबको, बस। ये तो कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। दुनिया का हर पॉलिटिशियन हर जगह यही मांगता है कि जी एक फ्री फेयर इलेक्शन हो और उसमें मैं जो भी ये मेरा हिस्सा हो मुझे मिले, जिसको लोग वोट दें वो आए। ये अगर वो नहीं करना चाहते, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं करना चाहते, तो फिर क्या देना चाहते हैं उसको मुल्क से बाहर भेज देंगे या कोई नई शादी करा देंगे? क्या करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती कि डील किस बात पे करना चाहते हैं वो। तो ये तो ऐसी कहने की बातें हैं, कोई भी आ जाए, दुरानी साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सब ऐसी शोशे हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स है, कोई काम की बात इससे कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर हासिल क्या है सर? ये फिर इमरान खान को मजीद मामलात में उलझा दिया जाएगा, इमरान साइफर के मामले में खान को सजा सुना दी जाएगी, या ये व्हाट नेक्स्ट? फिर इससे आगे हो गया क्या? सर ये तो अपना पूरी कोशिश करेंगे ना जी यही करने की कि किसी तरीके से उसको आउट ऑफ साइट रखा जाए, आउट ऑफ इलेक्शन रखा जाए, आउट ऑफ पॉलिटिक्स रखा जाए। जो अभी वो कामयाब नहीं हो रहे, आप जरा खुद अंदाजा लगाइए कि वो 4 महीने से इमरान खान जेल में, लेकिन पाकिस्तान का हर टीवी चैनल, हर टॉक शो, हर जगह जिक्र होता है इमरान खान का, बात होती है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पर खत्म होती है। तो ये उसको नहीं निकाल सके आप अपनी पॉलिटिक्स से और अपने, जब वो नहीं निकाल सकते तो फिर करेंगे क्या? फिर आखिर में यही होगा कि इसके बगैर आप इलेक्शन कराएंगे, दुनिया में कोई नहीं मानेगा, ना पाकिस्तान में कोई मानेगा। तो यू इन ए ब्लॉक बॉक्स आप खड़े हुए हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप मुंचे में हो गए, एक जगह पर आप हिल नहीं सकते, कहाँ जाएंगे आप? बहुत सर आखिरी सवाल का जवाब बराए मेहरबानी ये बता दें कि मियां साहब सरेंडर करेंगे या फिर अदालतें सरेंडर करेंगी?
सर मियाँ साहब तो मुजरिम है और वो उनको सजा हो चुकी है। अगर वो नहीं सरेंडर करेंगे तो फिर हमारा पूरा अदालती सिस्टम उनके कदमों में जाके बैठ जाए, बिठा देंगे, उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे, फिर यही हो सकता है और तो कुछ नहीं। अगर आपने एक मुजरिम को बुला के और सर पे बिठा के और उसको सारा कुछ खिला के उसके खिदमत में रख देना है तो फिर ठीक है, ये अदालतें बंद करें, उनके सर पे ताज रख दें और कहें आज आप जिल्ले लाही हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप जाएं फैसला करें, आप जिसको मर्जी जिताएं, जिसको मर्जी हराएं, जिसको मर्जी बनाएं। तो वो अगर ऐसा होना है तो हो जाए, लेकिन ये सब इनकी ख्वाहिशें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग अब कोई इस किस्म की चीज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और ना वो इसमें कामयाब होंगे कभी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।